मैं आपसे सवाल करूँ, अगर जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ अगर कह रहे हैं 120 सीटों पे आगे है या लीड कर रही है, तो अब अगर तहरीक इंसाफ अगर ज़्यादा सीटों से जीत जाती है तो वो मजबूत जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती है, इंडिपेंडेंट्स है और वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जो कि ट्रेंड चल रहा है, अगर यही फॉलो करता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि 20% जो नताइज आ गए हैं उस पर हम कम से कम असेसमेंट लगा सकते हैं और हल्कों की, तो इसका मतलब है कि हम एक स्प्लिट मैंडेट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें या तो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जो भी सेटअप होगा उस पर सवालात बहरहाल बहुत ज़्यादा उठेंगे कि ये मुल्क को आगे लेकर कैसे चलेगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक बिल्कुल ही अपना अलग मैनिफेस्टो दिया है, नून लीग का एक अलग मैनिफेस्टो है, SIFC के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फैसले हुए जिनको ओन करती है नून लीग। तो एक जो भी हुकूमत बनेगी, अगर वो PTI के इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर बनाते हैं तो इमीडिएटली बहुत सारे फैसले करने हैं। IMF के प्रोग्राम में हम ऑलरेडी हैं, इसके हुकूमत आते ही IMF के प्रोग्राम में हमें दोबारा जाना है, चाहे कोई भी हुकूमत है। डिले हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एक डिले 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान ने किया था और बाद में वो कोई 4-5 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती वो थी। हालांकि उस वक्त बड़े बड़े दावे करते थे, असद उमर साहब बड़े बड़े दावे करते थे कि हो ही नहीं सकता, हम नहीं सुनेंगे लोगों की और क्यों हम अपने पैरों पर खड़ा करे होंगे। फिर दूसरी गलती की जब PDM की हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल साहब करना चाह रहे थे डील, नहीं हो सकी डील, और फिर उसके बाद डील हुई तो फिर डीरेल कर दी गई, फिर इसाक डार साहब आए, उससे मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार हुआ। हमने देख लिया कि जो बड़े बड़े पॉपुलिज्म के नारे हैं ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमें फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना है। तो जो भी हुकूमत आएगी एक ऐसी स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए जो फैसले करे। अब स्प्लिट मैंडेट के साथ एक ऐसी हुकूमत आएगी, उस पर फिर सवालात उठते हैं कि वो स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएगी, इदारों के साथ ताल्लुकात के सवालात अपनी जगह पर उठेंगे। इसलिए अब बहुत सारे कंसर्न जरूर पैदा हो रहे हैं, इससे पता चलेगा कि कौन कौन मिलकर गौहर अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही कह लें, इंडिपेंडेंट उनके हिमायत याफ्ता 36,792 वोट लेकर ये बहुत आगे हैं अपने दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार बख्त जहान खान से, जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। NA10 बुनेर का ये हल्का है और ये आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की अब तक की गिनती के बाद जो नतीजे हम कंपाइल कर रहे हैं, ये मुकम्मल नताइज नहीं है। हम बारहा ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये मुकम्मल नताइज नहीं है। एक तो ये गैर हतमी गैर सरकारी है, साथ साथ जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन इसमें ऐड होते जा रहे हैं हम ये नताइज अपडेट करते जा रहे हैं। गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर गौहर काफी लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू हिज ओपोनेंट। जो टाइम ज्यादा बढ़ रहा है माज़ा साहब, लग रहा है कि ECP को अब कोई स्टेटमेंट जारी कर देनी बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि जितनी ताख़ीर हो रही है ECP की तरफ से उतने ही ये सवालात उठ रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसलिए कि आप इतने टेलीविज़न पे इतने घंटों से ये चीज़ें चल रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, अनाउंस हो रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपको रोकेंगे क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जियो न्यूज़ के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे ही नताइज और तज्ज़िये तबसरे सब देख रहे हैं और सियासी जमातें भी, सियासी रहनुमा भी। इससे पहले शहजाद इकबाल हमें बता रहे थे कि PMLN की लीडरशिप भी जियो न्यूज़ पर ही नतीजा देख रही थी और ये PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है जहाँ पर जियो न्यूज़ की स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चल रही है और नताइज को देखा जा रहा है। हाँ जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है जहाँ पर इनके कारकुन, इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, साथ साथ अपने रिजल्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। और टेलीविजन स्क्रीन जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिस पे रिलाय किया जा सकता है, वो सिर्फ टीम जियो है और टीम जियो के मुरतब करदा नताइज ही लोगों के लिए काबिल भरोसा है। और इसीलिए चाहे वो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी सियासी जमात हो, कितना ही इख्तलाफ रखती हो, उन्हें पता है कि उन्हें दुरुस्त नतीजा, दुरुस्त तज्जिया और दुरुस्त खबर जियो न्यूज़ पर ही मिलेगी। और आप वो भगड़ों की बात कर रहे थे, यकीनन अगर आप रिजल्ट्स देखें तो बनता भी है कि थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि ये वो कारकुन और वोटर सपोर्टर हैं जो गुस्से में थे, आज वोट दिया, वोट देने के बाद नतीजा आया और वो खुश हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि लोगों को चैनलाइज करने का मौका मिला है अपना गुस्सा वोट के जरिए, बस उस वोट का बेहतराम और अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल जवाब है, एक सियासी जवाब है जो उनके साथ हुआ, जिससे सही गलत, लेकिन उन्होंने एक सियासी अंदाज अपनाया
और सियासी अंदाज में उन्होंने अभी इलेक्शन सर, मैं इस बहस को वैसे कहूँ, जवाब और क्या जवाब। जमहूर इलेक्शन का मतलब है अवाम अपनी राय दे, अवाम अपना फैसला सुनाए, अवाम की जो भी राय हो। अवाम की राय आ गई है, अवाम की राय का वैसे अभी इंतजार भी कर रहे हैं, अभी इंतजार भी जरा तवील होता जा रहा है। ये बार बार हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये हतमी नताइज नहीं है और हतमी नताइज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नताइज देने चाहिए, वरना मौका जरूर दे। 2 दफा आके गालिबन आज कौन सा खिताब फरमाया है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और किसके ऊपर? मोबाइल फोन की बंदिश के ऊपर। तो टाइम निकालें, अब टाइम है, इसलिए टाइम निकालें। दिस इज द मोमेंट, अब चाहिए। और इसी टाइम के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सों पे तनख्वाह लेता है, इसी टाइम के लिए। 218 हैदराबाद, सैयद हुसैन तारिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 82,115 वोट लेकर ये आगे है। हैदराबाद का ये हल्का मोहम्मद रिजवान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिर्फ 9,000 वोट इनके मुकाबले में हासिल कर सके हैं। 218 हैदराबाद का ये हल्का सैयद हुसैन तारिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 82,115 वोट लेकर बहुत आगे नजर आ रहे हैं अपने रनर अप उम्मीदवार से या अपने मुखालिफ उम्मीदवार से।